जय श्री हरि। वेलकम टू दिस सेशन। वीकली हम ट्राई करते हैं कि कोई एक दिव्य स्तोत्र भगवान शिव का या माँ का या किसी भी स्वरूप का भगवान के हम देखते हैं। तो जो स्तोत्र हमने आज चूज किया है, पॉपुलरली उसे भगवती स्तोत्र के नाम से लोग जानते हैं। बट अगर आप पुराणों में जाएंगे, सोर्स कहाँ से ये स्तोत्र आता है, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं जो भी आपको चीज बताऊं, जो भी हम साधना करें, जो भी हम स्तोत्र करें, उसका हमें बैकग्राउंड पता हो कि वो हमें कहाँ से मिल रहा है। जैसे अभी हम विष्णु सहस्त्रनाम कर रहे हैं, वी सॉ दैट इट कम्स इन महाभारत। तो हमने डिफरेंस देखा कि विष्णु सहस्त्रनाम में, महाभारत में जो श्लोक हैं वो अलग हैं। बाकी आगे चलकर जितने श्लोक ऐड हुए हैं, न्यास इत्यादि उपासना पद्धति में आगे आए हैं, वो महाभारत के ओरिजिनल टेक्स्ट में थे ही नहीं। तो वैसे ही भगवती स्तोत्र को प्रेजेंट टाइम में अगर पॉपुलरली देखा जाए तो वैष्णो देवी की आरती में इस स्तोत्र का पाठ होता ही है, जय भगवती देवी नमो वरदे। तो इसको पॉपुलराइज किया गया है कि ये भगवती स्तोत्र है। अनडाउटेडली माँ का स्तोत्र है, लेकिन ये स्तोत्र हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो जब हम सोर्स की बात करते हैं, ये हमें प्राप्त होता है स्कंद पुराण में, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट पुराण ऑफ सनातन धर्म। आपको यदि वैशाख महात्म्य है, कार्तिक मास का महात्म्य है, बद्रिका क्षेत्र का महात्म्य है, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य, धनुष कोटि का महात्म्य है, इसके अलावा काशी खंड है, महेश्वर खंड है, और इतने सारे खंड हैं इसमें। स्कंद पुराण में ये सबसे बड़ा पुराण है। द बुक विच आई हैव, इट वाज गिवन, इट वाज गिफ्टेड, स्कंद पुराण वाज गिफ्टेड टू मी by a sweet soul who is in this meeting right now, and I was blessed to read the Skand Purana. I am reading it. तो जब मैं उसको पढ़ रहा था, आवंत्य खंड जब आता है, अवंतिका का, अवंतिका जो पुरी है, उसमें मुझे ये स्तोत्र प्राप्त हुआ कि ये भगवती का ये दिव्य स्तोत्र आ कहाँ से रहा है। ये आता है स्कंद पुराण के आवंत्य खंड के रेवा खंड में। सब जानते हैं नर्मदा माँ का एक और नाम क्या है, रेवा। तो ये जो स्तुति एक्चुअली में है, ये व्यास महाराज करते हैं नर्मदा माँ के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो अपनी फ्लो की डायरेक्शन चेंज कर दें। दैट्स व्हाई वी सी द फ्लो ऑफ नर्मदा बाकी रिवर्स से अलग है, बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती है माँ नर्मदा। इट वॉज वेद व्यासा हु रिक्वेस्टेड देवी कि आप अपने तट के दूसरी तरफ जो ऋषि बैठे हुए हैं, उनका भरण पोषण करने के लिए यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप उस तरफ बहना शुरू कर दें। इसी स्तोत्र से उन्होंने माँ को प्रसन्न किया, स्तुति की। सब जानते हैं कृष्ण द्वैपायन उनका नाम है, व्यास महाराज का। द्वीप में वो उत्पन्न हुए, भगवान के अवतार हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय। पराशर ऋषि के पुत्र हैं सत्यवती, जो योजन गंधा हुई, उनकी माता हैं। कथा में जाएंगे तो बहुत इलेबोरेट कथा है कि किस प्रकार पराशर ऋषि जो हैं तपस्या करते हैं 12,000 वर्षों तक, और जब वे बाहर आते हैं तो बस जैसे भी मत्स्य गंधी से मिलते हैं। मत्स्य गंधी भी जो मछुआरे के यहाँ रहती है, वास्तव में वो एक राजा की पुत्री है, राजा वसु की पुत्री है। वो भी एक अलग स्टोरी है। जब पराशर ऋषि का उसके साथ संसर्ग होता है, कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म होता है, वो उन्हें सत्यवती नाम देते हैं और योजन गंधा बना देते हैं। जहां उन्हें मछली की बदबू आती थी, वहीं पराशर ऋषि के तप के प्रभाव से सत्यवती को योजन गंधा बन गए, यानी 1,000 योजन तक उनकी जो है खुशबू फैली रहती थी। तो 1 योजन तक, सॉरी। तो कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास जो हैं तपस्या करते हैं पूरी। दिस इज स्कंद पुराण, आई विल नरेट यू एक्चुअली व्हाट इज रिटन। तो मैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ बना रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज रेफर, राइट। कहते हैं कि व्यास महाराज जो हैं पूरे भारतवर्ष का उन्होंने भ्रमण किया। वे गया गए, वे नैमिषारण्य गए, कुरुक्षेत्र गए, सरस्वती नदी के यहाँ गए,
उसके बाद वे महाकाल उज्जैन में आए, सोमनाथ के पास गए, प्रभास क्षेत्र में। इसके बाद व्यास महाराज नर्मदा के तट पर आते हैं और तपस्या में रत हो जाते हैं भगवान शिव की तपस्या में। विद टाइम जब वे तपस्या करते हैं भगवान शिव की, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, कहते हैं व्यास वरदान मांगो। तो वो कहते हैं कि भगवान आप यदि, ओ लॉर्ड, इफ यू आर प्लीज्ड, इफ अ boon has to be given to me, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, then I ask you, you will become directly visible on the banks of नर्मदा, कि आप अपने भक्तों को नर्मदा के किनारे सदैव दर्शन देंगे। यही मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। सी द सेल्फलेसनेस, व्यास महाराज के अंदर कितना त्याग है, कितना ग्रेटिट्यूड है नेचर के प्रति, कितना समर्पण है, कितना हम्बलनेस है, कि क्या मांग रहे हैं कि भगवान आपके दर्शन जीवों को नर्मदा के तट पर सहज हो जाए। एंड लेट मी बी द नोअर ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर, ओ कंसर्ट ऑफ उमा। और मुझे फिर त्रिकाल त्रिकाल का मुझे ज्ञान रहे, भूत भविष्य वर्तमान का, ऐसी भी आप मुझ पर कृपा करें। इसके बाद पराशर ऋषि उनके पास आते हैं, ऋषिगण आते हैं, और वे ऋषि कहते हैं, व्यास जी उन्हें अर्घ्य देते हैं, बाध्य देते हैं, इतने सारे ऋषि आए हैं, कहते हैं आप, मैं आपको जितने मेरे पास इस आश्रम में फल सब्जियां हैं मैं आपको भेंट करता हूँ। तो ऋषि कहते हैं कुछ ऋषि दूसरी तरफ पे हैं, हम तभी ग्रहण करेंगे जब हम, आप दूसरी तरफ नर्मदा आएंगी, वे उसी तरफ ग्रहण करेंगे, यहाँ पर हम ग्रहण नहीं करेंगे। दैट इज द मोमेंट कि व्यास जी कहते हैं, आई शैल डू वट यू से, काइंडली स्टे हेयर फॉर अ शॉर्ट वाइल, आई शैल प्रोपिटेट द रिवर एंड परफॉर्म द एक्सीलेंट राइट, कि मैं एक बार माँ को प्रणाम कर लूं नर्मदा को, फिर आपको जैसा कराना है आप वैसा करा लीजिए। तो इतना बोलकर ही जो है व्यास महाराज माँ की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। आप देखिएगा स्तुति में एक वर्ड आएगा, सागर गामिनी शंभुनुते, द वन हु गोज टू द ओशन। ये इंडिकेशन था कि नर्मदा माँ का स्तोत्र है। अगर आपके पास गीता प्रेस की देवी स्तोत्र रत्नाकर करके एक बुक है, दिस इज द बुक, इसमें भी बहुत सुंदर लिखा है, दिस इज नर्मदा स्तोत्र ओनली। लेकिन पॉपुलराइज जो हुआ वो भगवती स्तोत्र के नाम से, लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है वो हमने आपको बता दी। अब हम स्तोत्र का मीनिंग देखेंगे और उच्चारण देखेंगे। बोलो माँ जगदम्बा की जय, वक्रतुंड भगवान की जय। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। कि जो माँ जगदम्बा वरदान देने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। जो पाप का समूल नाश कर देती हैं, उन जगदम्बा को बार बार प्रणाम है। जो बहु फल दे, बहुत अधिक फल देती है, मल्टीप्लाई करके जो वरदान देती है, ऐसी देवी को बार बार प्रणाम है। हे माँ, आप शुंभ निशुंभ के कपालों को अपने हाथों में धारण करती हैं। जब माँ ने शुंभ निशुंभ का वध किया, माँ ने दोनों के कपालों को धारण किया। हे देवी, आप जो हैं आरत भक्तों की और देवताओं की, देवता और मनुष्य दोनों की आरत पीड़ाओं को हरने वाली हैं। हे माता, आपको बारंबार प्रणाम है, क्योंकि माँ नर्मदा भी माँ जगदम्बा ही है। यदि हम गायत्री सहस्त्रनाम, भवानी सहस्त्रनाम इत्यादि में देखेंगे, इट्स माँ ओनली। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे,
जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक रक्त विशोष करे, जय अंधक रक्त विशोष करे। कि माँ, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं और आपके मुख अग्नि के समान है, क्योंकि अग्नि सब कुछ जैसे सब कुछ भस्म कर देता है, वैसे ही माँ का दर्शन मात्र ही समस्त पापों को नष्ट कर देता है। आप सदैव भैरव के देह में निवास करती हैं। आप ही अंधकासुर के रक्त को सुखाने वाली हैं, अंधकासुर का वध करने वाली हैं। अंधकासुर वैसे माँ से ही उसकी उत्पत्ति हुई, जब शिव की आंखों को माँ ने ढका, अंधकासुर उत्पन्न हुआ। उसे वरदान था, यदि वो अपनी माता को कामासक्ति से देखेगा तो उस दिन मारा जाएगा। तो माँ ही है मूल में। तो जैसे मधुकैटभ का भी वध हुआ, किया नारायण ने, लेकिन सहायक माँ बनी। जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्त पाप हरे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह रामनते, जय देवी पितामह रामनते, जय भास्कर शक्र शिरो वनते, जय भास्कर शक्र शिरो वनते। कि हे माता, आप ही महिषासुर का वध करने वाली हैं। आप हाथों में शूल धारण करती हैं, उसी शूल से आप महिषासुर का वध करती हैं। कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि माँ ने शूल से महिषासुर का वध किया। देवी भागवतम में वर्णन आता है कि माँ ने चक्र से महिषासुर का वध किया। माँ, आप ही समस्त लोक, समस्त सृष्टि के पापों का भी हरण कर लेती हैं, उन्हें नष्ट कर देती हैं। माँ, पितामह और राम चंद्र, ब्रह्मा और राम जी भी आपके आगे आपको प्रणाम कर रहे हैं, और आपके चरणों में सूर्य और इंद्र आदि ने अपने शीश झुकाए हुए हैं। अनंत वैभव मां जगदम्बा। जय शरण मुख सायुध। I guess the PDF I have shared with you, हेमंत जी, आपने PDF देखा? जय देवी पितामह रामनते, PDF में रामनते है ना? दैट्स व्हाट इज गिवन इन स्कंद पुराण। शायद इंटरनेट पे विष्णु नुते लिखा होगा, नो, लेकिन उससे मीटर चेंज नहीं होगा, छंद चेंज। लेकिन जो स्कंद पुराण में है, कैन आई even confirm that in the PDF which I have shared it's रामानुते? ओके, थैंक यू। हाँ, ठीक है। जय शरण मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय शरण मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय दुख दरिद्र विनाश करे,
जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। कितनी सुंदर बात है, सायुध ईशनुते, कि अपने शस्त्रों सहित ईश्वर आपको प्रणाम कर रहे हैं। इट्स लाइक कंप्लीट सरेंडर इन द फीट ऑफ शक्ति। माँ के आगे संपूर्ण समर्पण है। सायुध ईशनुते, जैसे होते हैं ना कि आर्मी जो है सशस्त्र अपने आप को समर्पित कर देती है। तो कार्तिकेय षणमुख और भगवान ईश्वर शिव आपको प्रणाम करते हैं सशस्त्र। माँ आप सागर गामिनी हैं, सागर में मिलने वाली हैं, और शंभुनुते, शंभु ही आपकी स्तुति करते हैं। माँ आप ही दुख और दरिद्र को दूर करती हैं, और आप ही पुत्र और कलत्र परिवार को बढ़ाती हैं, आप लीनिएज को बढ़ाती हैं। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शिनी दुख हरे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शिनी दुख हरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे। जय वांछित दायिनी सिद्धि करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि करे। सिद्धि बरे, ये सिद्धि बरे। सिद्ध बरे, ओके। पीडीएफ में सिद्ध बरे इज गिवन टू यू, कि आप ही समस्त सृष्टि में शरीर धारण करके निवास करती हैं माता। हे जगदम्बा, आप ही नाक विदर्शिनी, नाक मीन्स स्वर्ग, स्वर्ग लोक का मार्ग दिखाने वाली हैं, दुखों को हरने वाली हैं। आप ही व्याधि, व्याधि को एलिमेंट्स जो होती हैं, व्याधि को दूर करने वाली हैं। आप ही मोक्ष देने वाली हैं। जगदम्बा आप वांछित वरदान देती हैं, जो आप जो भक्त चाहते हैं आप वो देने में सामर्थ्यवान है, और आप भक्तों को देती भी हैं। सिद्धवरे, और आप हर प्रकार की सिद्धियों से संपन्न अपने भक्तों को वरदान देती हैं। एतद् व्यासकृतं स्तोत्रम् यः पठेत् शिवसन्निधौ, एतद् व्यासकृतं स्तोत्रम् यः पठेत् शिवसन्निधौ। पठेत् शिवसन्निधौ लिखा होगा वहां पे, पठेत् शिव संधि करके पठेत् शिवसन्निधौ। गृहे वा शुद्ध भावेन का कामक्रोध विवर्जितः, कामक्रोध विवर्जितः, तस्य व्यासो भवेत् प्रीतः, तस्य व्यासो भवेत् प्रीतः, प्रीतश्च वृषवाहनः, प्रीतश्च वृषवाहनः, प्रीतास्यान्नर्मदा देवी, प्रीतास्यान्नर्मदा देवी, सर्वपापक्षयङ्करा, सर्वपापक्षयङ्करा। नाते यान्ति यमालोकम्, नाते यान्ति यमालोकम्, यैस्तुता भुवि नर्मदा, यैस्तुता भुवि नर्मदा। पितामहोऽपि मुह्येत, पितामहोऽपि मुह्येत, देवी त्वद्गुणकीर्तनात्, देवी त्वद्गुणकीर्तनात्। वाक्पति नैव ते वक्तुम्, वाक्पति नैव ते वक्तुम्, स्वरूपं वेद नर्मदे, स्वरूपं वेद नर्मदे। कथं गुणानहं देवी, कथं गुणानहं देवी, त्वदीयाज्ञातुमुत्सहे, त्वदीयाज्ञातुमुत्सहे, त्वदीययाज्ञातुमुत्सहे। इसका अर्थ है कि माता
कि जो भी व्यास जी द्वारा रचित स्तोत्र का पाठ भगवान शिव के समक्ष उनकी सन्निधि में करता है, शुद्ध भाव से अपने घर में ही करता है, काम क्रोध से रहित होकर करता है, उससे प्रसन्न होती है माँ जगदम्बा। वृषवाहन भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और पापों का क्षय करने वाली भगवती नर्मदा प्रसन्न होती हैं। व्यास ऋषि प्रसन्न होते हैं। जो लोग पृथ्वी पर देवी माँ की स्तुति करते हैं स्तोत्र से, वे यमलोक को कभी प्राप्त नहीं होते। हे माता, आपके गुणों का कीर्तन सुनकर तो स्वयं पितामह ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित रहते हैं। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ योर स्तुति। क्या आप सहज में मुक्ति दे देती हैं। हे माँ, वाणी के अधिपति बृहस्पति और साथ में ही आपके पूर्ण रूपेण स्वरूप को बता नहीं सकते, उनकी सामर्थ्य नहीं, तब मैं आपके गुणों को जानने का साहस कैसे कर सकता हूं। हाउ कैन आई नो विद दिस लिमिटेड बुद्धि। वाक्पति नैव ते वक्तुं स्वरूपं वेद नर्मदे। So this was the stotram of माँ नर्मदा. I hope you will recite this stotram जब भी आपको टाइम लगे. I have introduced you to this stotram